The national capital continues to struggle with the problem of air pollution. Delhi government decided to field Delhi ministers to ensure the implementation of anti-pollution measures. As part of the inspection process, several Delhi ministers were seen inspecting different areas and borders connecting Delhi to neighbouring states. Delhi Environmental Minister Gopal Rai inspected vehicles and trucks entering Delhi at the Singhu border. Meanwhile, Aam Aadmi Party Minister Atishi was also seen inspecting vehicles at the Ghazipur border as she took stock of the implementation of measures to control air pollution. The minister shared an update on government plans. Listen in. देखिए, पूरे दिल्ली के अंदर जो है प्रदूषण को देखते हुए जितने ट्रक्स हैं जो आवश्यक सामग्री आवश्यक सेवाओं में शामिल नहीं हैं उनकी एंट्री बैन है। उसके लिए केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक के ट्रक्स की एंट्री है। उसके लिए पूरे दिल्ली में सभी बॉर्डर्स पे उनको टीमें लगाई गई हैं। आज हम यहाँ पर यही चेक करने आए हैं कि यहाँ पर कैसे उनको रोका जा रहा है और फिर वापस कहाँ जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर टीमें तो काम कर रही हैं और लगभग ये बता रहे हैं कि 200 से 250 ट्रक्स को जो है अब तक यहाँ से वापस कराया गया है। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से वापस करना पड़ रहा है। कल मैं दोबारा हरियाणा और यूपी सरकार को मैं दोबारा लिखूंगा पत्र कि जो एक्सटर्नल और वेस्टर्नल जो पेरिफेरल है अगर वहीं से इनको चेक करके डाइवर्ट कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से जो स्थिति यहाँ जाम की बन रही है और ये परेशान हो रहे हैं उनको थोड़ी राहत मिल जाएगी। देखिए, आज यहाँ पे इंस्पेक्शन में उतर के ये समझ में आया है कि बॉर्डर्स पे सिस्टम को और स्ट्रांग करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कई सारे ऐसे ट्रक्स जिनकी एंट्री अभी दिल्ली में अलाउड नहीं है, जो एसेंशियल कमोडिटीज नहीं कैरी कर रहे हैं, वो भी दिल्ली में बॉर्डर से अंदर घुस रही हैं। क्योंकि दिल्ली सरकार के पास, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास ऐसी रिपोर्ट्स आई, तो उनकी डायरेक्शंस पे आज पूरी दिल्ली सरकार का कैबिनेट दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे आया हुआ है, ये इंश्योर करने के लिए कि दिल्ली में इलीगली ट्रक्स की एंट्री ना हो, उससे दिल्ली का पोल्यूशन लेवल ना बढ़े और दिल्ली वालों के स्वास्थ्य की हम सुरक्षा कर सकें। से जितने भी अभी ड्राइवर से बात की, जो मेन परेशानी, क्योंकि ये कह रहे हैं राजस्थान से हैं, तो राजस्थान मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जो है वो उनको अवेयर नहीं कर रही, उनको सूचना नहीं दे रही कि अभी दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा होने की वजह से एसेंशियल सर्विसेज वाले ट्रक छोड़ के सारे ट्रक जो है बैन है। तो आई थिंक जो बार बार सीएम साहब भी कह रहे हैं कि सारी स्टेट्स को इकट्ठा होकर जितना भी एनसीआर रीजन है और जितनी भी एनसीआर में जो स्टेट्स हैं उन सबको ये अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ेगा कि दिल्ली में फिलहाल पोल्यूशन बढ़ने की वजह से ट्रक्स जो है वो बैंड है। तो अभी जितने भी ड्राइवर से बात किया वो यही कह रहे हैं कि उनको नहीं मालूम था कि दिल्ली में ट्रक्स जो है एंट्री बैन है। कि ये शिकायतें काफ़ी दिनों से आ रही हैं कि ग्रैब के जो नियमों का पालन है वो सख्ती से नहीं कराया जा रहा। ग्रैब 4 के अंदर दिल्ली के अंदर सिर्फ वो ट्रक्स आ सकते हैं जो असेंशियल गुड्स दिल्ली के लिए ला रहे हों। इसलिए आज हम इस गुड़गांव NH8 के टोल पे आए हैं और जिस तरीके की अव्यवस्था यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि अब से पहले इस नियम को लागू करने की कोशिश ट्रांसपोर्ट और पुलिस ने यहाँ नहीं की है। ज़्यादातर ट्रक वालों को ये नहीं मालूम है कि दिल्ली के अंदर वो नहीं घुस सकते। इसका मतलब ये है कि पिछले कुछ दिनों तक ट्रकों की आवाजाही के ऊपर कोई अंकुश नहीं है। My colleague Naveen Nishant is joining us on the broadcast to talk more about this. Naveen, अच्छी बात है कि आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर्स बॉर्डर पर चेक कर रहे हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पर अभी तक प्रदूषण को लेकर जो गाड़ियों से जो फ़र्क पड़ना चाहिए था या ग्रैब 4 के तहत जो मेजर्स लिए गए थे उसके मुताबिक फ़र्क पड़ना चाहिए था, वो AQI पे नहीं पड़ा है। इसका मतलब साफ है कि पराली जब तक बंद नहीं होगी दिल्ली की प्रदूषण की समस्या भी हल नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए, पराली एक प्रदूषण का बड़ा मुद्दा है दिल्ली NCR की बात करें तो, और पराली का कंट्रीब्यूशन अभी के समय 38 से 39% है ओवरऑल पोल्यूशन में। लेकिन उसके अलावा अन्य भी कई पोल्यूशन है और उसे लेकर कल जो दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री हैं, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, चाहे वो आतिशी हो, कैलाश गहलोत हो, गोपाल राय हो, ये तमाम जो मंत्री हैं
ये दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे पहुंचे और पड़ोसी राज्यों से आने वाले वाहनों की जांच की, क्योंकि ग्रैप 4 में ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जो ट्रकें हैं बाहर से वो राजधानी दिल्ली में नहीं आ सकती, जो पुरानी बसें हैं वो नहीं आ सकती। और लगातार इन्हें शिकायत मिल रही थी कि जो पुरानी बसें हैं, पुरानी ट्रकें हैं, वो दिल्ली में आ रही हैं, जिसे रोकने के लिए कल जो तमाम मंत्री हैं वो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर पहुंचे और वहां उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो बनाई। लेकिन कहीं ना कहीं जो पराली एक मुद्दा है दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी जो ब्रीफिंग की गई थी उसमें भी इस बात की जानकारी दी गई कि हरियाणा में पंजाब के मामलों में अभी कमी देखने को मिली, यानी जो पंजाब का पराली है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से जो दिल्ली एनसीआर वो लगातार प्रदूषित हो रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.